गुरुं वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम्। आदौ रामतपोवनाधिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। भगवान श्यापति रामचंद्र के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये रामचरितमानस अयोध्या कांड के 8 दोहे से आगे की कथा कहते हैं, जिसमें कल रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजने लगे। तब नर नाव वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिकदेन पठाए। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आए पद नायो माथा। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर अर्घ दिए घर आने, 16 भांति पूज सन माने। गए चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। आदर पूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले, सेवक सदन स्वामी आगमनो, मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जन बोले सप्रीति, पठियों काज नाथ असनीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। ऐसे ही नीति है। प्रभुता तय प्रभु की न स्नेहु, भयवों पुनीत आज यहूँ गेहू। आयुष हो जो करो गुसाई, सेवक लाहे स्वामी सेवकाई। परंतु प्रभु ने प्रभुता छोड़कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया है। गोसाई, जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। सुने सने साने बचन, मुनि रघुबर प्रसंग। राम कसन तुम कहूँ अस, हंस वंश औतंस। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सुने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें। आप सूर्यवंश के भूषण जो हैं, वरन राम गुणशील स्वभाव। बोले प्रेम पुलक मुनिराऊ, भूप सजेव अभिषेक समाजू। चाहत देन तुम्हें जुबराजू। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, है रामचंद्र, राजा दशरथ जी ने राजाभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम कराऊँ सब संयम, आजू जो विधि कुशल निभाए काजू। गुरु सिख दे राय पै गयऊँ, राम हृदय अस विस्मय भयऊँ। है राम जी, आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दें। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर कि इस बात का खेद हुआ कि जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन के लड़काई।
करन वेद उपवीत ब्याहवा, संग संग सब भय उछावा। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेल कूद, कनक छेदन, यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ये हुए। विमल वंश यौ अनुचित एकु, बंधु विवाही बड़े ही अभिषेकु। प्रभु सप्रेम पचितानि सुहाई, हरऊ भगत मन के कुटिलाई। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राजा अभिषेक एक बड़े का ये मेरा ये होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण कर ले। ते अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय बचन कही रघुकुल कैरव चंद। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजे बाजने विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाय बखाना। भरत आगमन सकल मन वहीं आवहूँ, बेग नयन फल पावहीं। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता है। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवें और राजाभिषेक का उत्सव देकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। हाट बाट घर गली अथाई, कहें परस्पर लोग लुगाई। काली लगन भले केत के बारा, पूजे विधि अभिलाष हमारा। बाजार रास्ते घर गली और चबूतरों पर पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न कितने समय हैं जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठे राम होई चित चेता। सकल कहें कब होएं काली, बिगन मनावें देव कुचाली। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चीता होगा, मनोकामना पूरी होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। तिनहि सुहाए न अवध बधावा, चोरें चंदन रीत न बहावा। शारद बोली विनय सुर करहीं, बारहीं बार पायले परहीं। उन्हें देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़ कर उन पर गिरते हैं। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, माँ तो करे सोई आज। राम जाए बन राज तजी, होई सकल शुभ काजो। वे कहते हैं माता हमारी बड़ी विपत्ति को देकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। सुने सुर विनय ढाढ़ पछताती, भयम सरोज विपिन हिमराती। देख देव पुण्य कहें न्योरी, मात तो ही नहीं थोरी थोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही है कि हाय मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देकर देवता भी विनय करके कहने लगे, है माता इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा। विस्मय हर्ष रहते रघुराऊ, तुम जानो सब राम प्रभाऊ। जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाय अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख भागी का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गई चरण संकोची, चली विचारे विबुध मति पोची। ऊंच निवास नीच कर तोती, देख न सकें पराई विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया।
तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीचे है, ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते हैं। आगिल काज विचार बहोरी, करे हैं चाह कुशल कवि मोरी। हर्ष हृदय दशरथपुर आई, जानो ग्रह दशा दुष दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के बन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी वनवास के चरित्रों का वर्णन कर नेकी के लिए मेरी चाह कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की नगरी अयोध्या में आई, और मानो दूसरा दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। नाम मंथरा मंदमत चोरी, के कई केरी अजस पटोरी ताई करी, गई गिरा मत फेरी। मंथरा नाम की कैकेयी की एक मंदबुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उनकी बुद्धि को फेर कर चली गई। देख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछ लोगन काऊ उछाऊ, राम तिलक सुने बाउर दाऊ। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधाई बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उनका हृदय जल उठा। करें विचारों को बुद्धि खुजाती, वही अकाज कवनी विधि राती। देखी लागी मधु कुटिल किराती, जिम गए तकई ले के भाती। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूँ। भरत मात पई गई बिलखानी, का अनमनी हसी कह हसी रानी। उतरु दे न ले उसासु, नारी चरित करे ढारी आंसू। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंस कर कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और क्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। हंस कह रानी गाल बड़ तोरे, दीन लखन सिक अस मन मोरे। तब हो न बोले चेरे बड़ी पापने, छाड़ई श्वास करी जनो सांपनी। रानी हंस कर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तो बहुत बढ़ बढ़ कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है, तब भी वह महापापनी दासी कुछ भी नहीं बोलती। ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुकार रही हो। सभय रानी कह सिकी नहीं, कुशल राम मई पाल। लखन भरत रिपुदमुन सुनी, वह कुबरी उर्सालो। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र जी राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। कत सिक देई हमई को माई, गालु करब के कर बल पाई। रामई छाड़ी कुशल के आजू, जय जनेशु दे जुबराजू। वह कहने लगी, है माई, हमें कोई क्यों सीख देगा, और मैं किसका बल पाकर गाल करूँगी, बढ़कर बोलूँगी। रामचंद्र को छोड़कर आज किसकी कुशल है, जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। भयों कौशलही विधि अतिदाहिन, देखत गर्भ रहत उर्नाहिन। देखूँ कस न जाए सब शोभा, जो अवलोक मोर मन छोभा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने अनुकूल हुए हैं, यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। पूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानते हूँ बस नाव हमारे। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखऊ न भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं। जानती हो कि स्वामी हमारे बस में हैं, तुम्हें तो तोषक
पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं दिखती। सुने प्रिय बचन मलिन मनो जानी, झुके रानी अब रऊ अरगानी। पुण्य अस कबऊ काशी घर फेर फोरी, तब धरी जीव कड़ावों तोरी। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुककर बोली, बस अब तुम चुप रह। घर फोड़ी वहीं की जो फिर कहीं की, जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूँगी। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाल जानी, प्रिय तिय विशेष पुण्य चेरी कही, भरत मात मुस्कानी। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता के कई मुस्करा दिए। प्रिय बाद ने सिख दीने में तो ही सपने तो पर कोप न मोही। सुदिन सुमंगलदायक सोई, तोर कहा फुरजे दिन होई। और फिर बोली है प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न भी में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम जी का राज्य तिलक होगा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीत सुहाई। राम तिलक जो साँचों काली, देव माऊ मन भावत आली। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्यवंश की सुहावनी रीति है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो है सकी तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। कौशल्या सम सब महतारी, रामये सहज सुभाएं प्यारी। मुँह पर कराएं स्नेह विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी है। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधि जन्म देई करे छो, ओहु राम से अपूत पुतो हो। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ अस कस तोरे। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हों। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक की बात सुनकर तुझे क्षोभ कैसा। भरत शपथ तो ही सत्य कहूँ, परिहरि कपट दुराऊ। हरस समय विस्मय करसी, कारण मोहि सुनाऊ। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कह। तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीत कर दूजी। फोरे जोग कपारो अभागा, भले वो कहत दुख रहूं लागा। मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी होगी, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूँगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने के योग्य है। जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। काहे झूठी फुरी बात बनाई, ते प्रिय तुम्हें करो मैं माई। हमऊ कर में अब ठकुर सुहाती, ना हित मौन रहब दिनो राती। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं है माई, वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठुकुर सुहाती मुँह देखी कहा करूँगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूँगी। करी कुरूप विधि पर बस की ना, बवासो लुनिव लहे सो दीना। को निर्भय हो हमें का हानि, चेरे छाड़ी अब हो की रानी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया। जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा जो हमारी क्या हानि है, दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होंगी, अर्थात रानी तो होने से रही नहीं। जा रे जोग स्वभाव हमारा, अनवल देख न जाए तुम्हारा।
ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमयु देख ये भी बड़ी चूक हमारी। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु है देवी हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। घूढ़ कपट प्रिय बचन सुनी ती अदर बुद्धि रानी, सुरमाया बस बैर नहीं सुध जानी पति आनी। आधार रहित और स्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के बस में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिन मंत्रा को अपने सुहृद जानकर उसका विश्वास कर लिया। ओम नमः मंगलम भगवान। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 16 दोहे के आगे की कथा सुनेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर। हम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। धन्यवाद।